नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आपके राजस्थान में आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद के पास कितने पैसों के ये मालिक है, उनके पास कुल कितनी संपत्ति है, ये संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हमारे सांसद है यानी आपके सांसद है, आपके सांसद के पास कितने रुपयों के ये मालिक है, यानी इनके पास असल में संपत्ति कितनी है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए है। इसमें सबसे पहले नाम आता पाली के सांसद पीपी चौधरी का। ये तीसरी बार सांसद बने हैं और सबसे अमीर राजस्थान के सांसद इन्हें ही माना जाता है। इनके पास में जो असल में संपत्ति है वो 40 करोड़ 71 लाख 77,761 रुपया है। इनके पास 40 करोड़ यानी 40 करोड़ की संपत्ति है। सबसे अमीर राजस्थान के सांसद अगर कोई है तो वो आपके पाली के सांसद है पीपी चौधरी, वो है। इनके पास में सबसे ज्यादा संपत्ति राजस्थान में है। ये प्रथम नंबर पर आते हैं पीपी चौधरी। अगला नाम आता दुष्यंत सिंह का। ये झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र के 5वीं बार लगातार सांसद बने हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई सांसद राजस्थान से बना है लंबे समय से तो ये दुष्यंत सिंह ही बने हैं। एक सीट यानी झालावाड़ 12 इस एक संसदीय सीट से लगातार 5वीं बार इस क्षेत्र से सांसद बने हैं और राजस्थान के जो भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री के सपूत्र है दुष्यंत सिंह और इनका दबदबा झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। इनका नंबर दूसरे स्थान पर आता है। इनके पास जो कुल संपत्ति है वो 38 करोड़ 93 लाख 8,540 रुपये है। दूसरे स्थान पर आते हैं ये दुष्यंत सिंह, आपके झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र के सांसद। ये लगातार 5वीं बार सांसद बने थे और इनके पास 38 करोड़ 93 लाख यानी 39 करोड़ मानी जाती है इनके पास संपत्ति है। 38 करोड़ 93 लाख 8,540 रुपया है दुष्यंत सिंह के पास में, जो कि राजस्थान के सांसदों में दूसरे स्थान पर इनकी नंबर आता है संपत्ति के बारे में। अगला नाम है राव राजेंद्र सिंह, जो कि जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से सांसद है और इनके पास जो संपत्ति है वो 29 करोड़ 33 लाख 52,992 रुपया है। इनका तीसरे स्थान पर नाम आता है राव राजेंद्र सिंह का, जो कि जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। अगला नाम है हरिश्चंद्र मीणा, टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद है। हरिश्चंद्र मीणा के पास में कुल संपत्ति है वो 23 करोड़ 7,94,780 रुपया है हरिश्चंद्र मीणा के पास में और ये टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सांसद है हरिश्चंद्र मीणा। अगला नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं और लगातार तीसरी बार ही मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। एक बार ये राज्य मंत्री बने, 2 बार लगातार ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बने हैं। गजेंद्र सिंह के शेखावत के पास में असल संपत्ति है वो 19 करोड़ 30 लाख 27,758 रुपया है और गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 में प्रथम बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद बने थे और 2017 में इन्हें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का दर्जा मिला। 2019 तक ये रहे थे। 2019 में फिर जोधपुर से चुनाव जीते, फिर ये चुनाव जीत गए और जीतने के बाद उन्हें जल शक्ति मंत्रालय मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्हें दर्जा मिला जल शक्ति मंत्रालय का। 2024 तक रहा था। इसके बाद 2024 में तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीता। तीसरी बार ये वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री है। मोदी के हनुमान माने जाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, मोदी और शाह के सबसे करीबी माने जाते हैं और ये अब राजस्थान में सबसे मजबूत नेता के तौर पर इनकी गिनती होती है। जोधपुर में इन्हें गजू बना के नाम से भी जाना जाता है गजेंद्र सिंह शेखावत को। अगला नाम है उमेदा राम बेनीवाल,
बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सांसद है, पहली बार सांसद बने हैं। इनके पास में जो संपत्ति है वो 19,27,65,969 रुपया है। जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद बने उमेदवार राम बेनीवाल, इनके पास ये संपत्ति है। और ये बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से प्रथम बार इस संसदीय क्षेत्र से सांसद बने हैं उमेदवार राम बेनीवाल। इनके पास में ये संपत्ति 19,27,65,969 रुपया है, जो ये उमेदवार राम बेनीवाल के पास में है, बाड़मेर जैसलमेर के सांसद के पास। अगला नाम है बरेजेंद्र सिंह ओला, जो कि झुंझुनू संसदीय क्षेत्र के सांसद बने हैं। और इनके पास संपत्ति है वो 16,02,08,400 रुपये है। और ये कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत वरिष्ठ नेता के तौर पर इनकी गिनती होती है। ये राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके गहलोत सरकार के, और वर्तमान में ये झुंझुनू संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है कांग्रेस पार्टी के, और वरिष्ठ नेता के तौर पर इनकी गिनती मानी जाती है। इनके पास ये संपत्ति है जो हमने आपको बताई, एक बार पुनः भी बता देते हैं। इनके पास संपत्ति 16,02,08,400 रुपया है, बरेजेंद्र सिंह ओला, जो कि झुंझुनू सांसद के पास। अगला नाम है कुलदीप इंदौरा, गंगानगर संसदीय क्षेत्र से सांसद है कांग्रेस पार्टी के। इनके पास संपत्ति है वो 13,71,89,112 रुपया है। कुलदीप इंदौरा के पास में ये गंगानगर संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद है कुलदीप इंदौरा। इनके पास ये संपत्ति है 13,71,89,112 रुपये की संपत्ति है, जो कि गंगानगर के सांसद के पास। अगला नाम है मुरारी लाल मीणा, जो कि दौसा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सांसद है। इनके पास 13,57,14,10 रुपये की संपत्ति है। मुरारी लाल मीणा, जो कि दौसा संसदीय क्षेत्र के सांसद कांग्रेस पार्टी के बने हैं। इनके पास ये संपत्ति है, एक बार पुनः आपको दोहरा देते, 13,57,14,10 रुपये की संपत्ति है दौसा के सांसद मुरारी लाल मीणा के पास। अगला नाम है भागीरथ चौधरी, जो कि अजमेर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद है। इनके पास संपत्ति 13,38,11,555 रुपये है। भागीरथ चौधरी लगातार अजमेर संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। वर्तमान में ये मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है भागीरथ चौधरी, अजमेर सांसद, जो कि इनके पास ये संपत्ति, एक बार पुनः आपको दोहरा देते, 13,38,11,555 रुपये संपत्ति है अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के पास में। अगला नाम है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का, कोटा बूंदी संसदीय लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। ओम बिरला के पास में संपत्ति है वो है 10,62,06,745 रुपये की संपत्ति है ओम बिरला के पास में, जो कि कोटा बूंदी संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है। और ये लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। और इनके पास में जो संपत्ति है वो हमने आपको बताई, एक बार पुनः आपको दोहरा देते, 10,62,06,745 रुपये की संपत्ति है, जो कि कोटा बूंदी के सांसद और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास में। अगला नाम है दामोदर अग्रवाल, जो कि भीलवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हैं। दामोदर अग्रवाल के पास में जो कुल संपत्ति है 7,13,92,415 रुपये की संपत्ति है। और ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। और दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद बने हैं, कहीं न कहीं महत्वपूर्ण नाम माना जाता है। इनकी संपत्ति असल में आपको बता दी, एक बार पुनः दोहरा देते हैं, 7,13,92,415 रुपये की संपत्ति है, जो कि भीलवाड़ा के आपके सांसद दामोदर अग्रवाल के पास में। अगला नाम है राहुल कस्बा, सुरू संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है। ये दूसरी बार सांसद बने हैं।
और इस बार ये कांग्रेस पार्टी के सांसद है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे राहुल कसबा। राहुल कसबा के पास में संपत्ति है वो 5,33,22,999 रुपये की संपत्ति है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते थे और 2024 तक ये बीजेपी के सांसद थे। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट कटने के कारण ये कांग्रेस पार्टी में आए थे और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें शुरू संसदीय लोकसभा सीट से टिकट दिया और ये इस बार यहाँ से 2024 का चुनाव जीते और वर्तमान में ये कांग्रेस पार्टी के सांसद है राहुल कसबा। राहुल कसबा के पास में जो संपत्ति है वो हमने आपको बताई, एक बार पुनः बता देते। 5,33,22,999 रुपये की संपत्ति है शुरू संसदीय क्षेत्र के सांसद राहुल कसबा के पास में। अगला नाम है सुंदर प्रकाश जोशी, जैसे सीपी जोशी के नाम से जाना जाता। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीसरी बार ये सांसद बने लगातार और ये इनके पास जो संपत्ति है वो 4,09,73,304 रुपये की संपत्ति है और ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं सीपी जोशी और इनका दबदबा भी राजस्थान में देखने को मिलता है और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीसरी बार लगातार इस चित्तौड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट से सांसद बने हैं और पूर्व बीजेपी प्रेसिडेंट रह चुके, यानी राजस्थान के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं सीपी जोशी। इनके पास में जो संपत्ति वो हमने आपको बता दी, एक बार पुनः दोहरा देते। 4,09,73,304 रुपये की संपत्ति है चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के पास में। अगला नाम है अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से लगातार 4थी बार सांसद बने हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और इनके पास में जो संपत्ति है वो 3,77,54,863 रुपये है और ये वर्तमान में मोदी सरकार के अनुमान माने जाते हैं और ये वर्तमान में मोदी सरकार में कानून एवं विधि मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। बीकानेर से सांसद 4थी बार लगातार बने हैं। दुष्यंत सिंह के बाद अगर राजस्थान में कोई लगातार सांसद बना है तो वो दुष्यंत सिंह कहीं न कहीं 5वीं बार बने थे और 4थी बार अर्जुन राम मेघवाल सांसद बने थे और ये मोदी सरकार के अनुमान माने जाते हैं और इनके पास में जो संपत्ति वो हमने आपको बताई और ये कानून मंत्री है मोदी सरकार के अर्जुन राम मेघवाल और इनके पास में वो संपत्ति है वो एक बार पुनः आपको दोहरा देते हैं। 3,76,54,863 रुपये की संपत्ति है बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल के पास में। अगला नाम है भजनलाल जाटव, करौली धौलपुर संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद है। इनके पास संपत्ति है 3,32,82,184 रुपये की संपत्ति है। करौली धौलपुर के सांसद कांग्रेस की ओर से जो भजनलाल जाटव है इनके पास ये संपत्ति है। अगला नाम है मन्नालाल रावत, उदयपुर संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद है। इनके पास संपत्ति 2,71,25,206 रुपये की संपत्ति है उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के पास में। अगला नाम है मंजू शर्मा, जयपुर शहरी संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है मंजू शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इनके पास संपत्ति 2,37,61,843 रुपये की संपत्ति है। जयपुर शहर संसदीय लोकसभा सीट से सांसद मंजू शर्मा के पास में। अगला नाम है भूपेंद्र यादव, अलवर संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है। मोदी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री है वर्तमान में, यानी जलवायु परिवर्तन मंत्री है और ये मोदी सरकार के अनुमान भी माने जाते हैं और ये इनके पास में संपत्ति 2,32,37,037 रुपये की संपत्ति है। अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के पास में मोदी सरकार के अनुमान माने जाते हैं।
इस बार ये अलवर संसदीय लोकसभा सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए। पिछली बार ये राज्यसभा के जरिए सांसद थे, लेकिन इस बार ये लोकसभा के जरिए राजस्थान के अलवर से सांसद है भूपेंद्र यादव। इनके पास में ये 2,32,37,037 रुपये की संपत्ति है। अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के पास में जो मोदी सरकार के अनुमान और केंद्रीय मंत्री है, वन एवं पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में है। अगला नाम है लुम्बाराम चौधरी, जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रथम बार सांसद बने हैं। इनके पास संपत्ति 1,95,87,446 रुपये की संपत्ति है। लुम्बाराम चौधरी जो कि जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। पहली बार सांसद बने लुम्बाराम चौधरी। साधारण कार्यकर्ता से सीधे सांसद बनने वाले लुम्बाराम चौधरी के पास में असल में 1,95,87,446 रुपये की संपत्ति है जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी के पास में। अगला नाम है राजकुमार रोत, बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय लोकसभा सीट से सांसद बने हैं। इनके पास में संपत्ति 1,71,31,779 रुपये की संपत्ति है और ये आदिवासी चेहरे के तौर पर सबसे मजबूत नेता के तौर पर ये आदिवासी पार्टी की ओर से सांसद बने थे। इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और आदिवासी पार्टी के गठबंधन के तौर पर राजकुमार रोत यहाँ से सांसद चुने गए थे और सबसे मजबूत नेता आदिवासी चेहरे के तौर पर इन्हें माना जाता है राजकुमार रोत को। ये बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय लोकसभा सीट से अपनी कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका में चुनाव जीते थे और इनके पास में 1,71,31,779 रुपये की संपत्ति है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत के पास में इनका दबदबा राजस्थान की विधानसभा में भी देखने को मिला था और ये वर्तमान में लोकसभा में सबसे मजबूत नेता के तौर पर माने जाते हैं राजकुमार रोत। अगला नाम है महिमा सिंह मेवाड़ जो कि राजसमंद संसदीय लोकसभा सीट से यहाँ से प्रथम बार बीजेपी की ओर से सांसद बनी है। महिमा सिंह मेवाड़ के पास में 1,13,76,000 रुपये की संपत्ति है जो कि राजसमंद सांसद महिमा सिंह मेवाड़ के पास में ये संपत्ति है और ये मेवाड़ घराने की राजकुमारी भी मानी जाती है। महिमा सिंह मेवाड़ इनके पास में ये संपत्ति है और ये राजसमंद संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रथम बार सांसद चुनी गई है महिमा सिंह मेवाड़। अगला नाम है हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है और ये लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी और अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से गठबंधन करके चुनाव जीते थे 2019 का। इस बार ये इंडिया अलायंस से अलग है और इस बार ये 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से गठबंधन किया था। कांग्रेस पार्टी और अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से इंडिया गठबंधन के तौर पर कैंडिडेट थे। इस बार ये 2024 का कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा हनुमान बेनीवाल ने और चुनाव जीते ये लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद है और इन्हें किसानों के मसीहा के रूप में राजस्थान में माना जाता है। सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर विपक्ष में वर्तमान में 2025 में विपक्ष के तौर पर हनुमान बेनीवाल को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए माना जाता है। कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं राजस्थान में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती है, ऐसा हनुमान बेनीवाल का दावा है और कहते हैं कि मैं खुद विपक्ष की भूमिका इस बार 2025 में निभा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। तो ये पिछली बार
2018 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनकी पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी 1 सीट पर सिमट गई थी और 2024 में जो कि लोकसभा चुनाव खुद लड़ने से जो 1 सीट अपनी खुद की बचा पाए थे, वो इस बार 2024 के उपचुनाव में भी वो नहीं बचा पाए थे। राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो सीटें है वो 0 है, एक भी वर्तमान में एमएलए नहीं है। और हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मैं वर्तमान में राजस्थान में अहम भूमिका निभा रहा हूँ और 28 के चुनाव में ये कहीं न कहीं सीटें लगातार मेरी बढ़ेगी। इस बार 0 है, लेकिन आने वाले समय में मेरी सीट बढ़ेगी। हनुमान बेनीवाल के पास में संपत्ति है वो 81,10,760 रुपये की संपत्ति है हनुमान बेनीवाल के पास में, जो कि नागौर से सांसद है और इनके पास में ये संपत्ति है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो किसान से कोई भी मुद्दा हो वो हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, ये नेता हमेशा सुर्खियों में रहते, यही उठाते हैं। सड़क और सदन तक लड़ने वाले नेता के तौर पर हनुमान बेनीवाल की गिनती होती है और साथ साथ में रविंद्र सिंह भाटी की भी गिनती मानी जाती है। वो भी हनुमान बेनीवाल की तरह ही हमेशा सुर्खियों में और संघर्ष करते हुए देखे जाते हैं। अगला नाम है अमरा राम चौधरी, जो कि अमरा राम चौधरी सीकर संसदीय लोकसभा सीट से सांसद है। इनके पास 40,50,109 रुपये की संपत्ति है। अमरा राम चौधरी जो कि सीकर संसदीय लोकसभा सीट के सांसद है, इनके पास में ये संपत्ति है और ये भी लंबे समय से सीकर संसदीय लोकसभा सीट से संघर्ष कर रहे थे और इस बार इन्होंने जो कि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन पर चुनाव लड़ा था और जीत मिल गई और ये वर्तमान में भी सीकर के सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं अमरा राम चौधरी। असल में इनके पास में जो संपत्ति है वो हमने आपको बताई 40,50,109 रुपये की संपत्ति है अमरा राम चौधरी के पास में, जो कि सीकर के सांसद है इनके पास में। अगला नाम है संजना जाटव, जो कि भरतपुर संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की सांसद चुनी गई और सबसे युवा सांसद थी और सबसे युवा सांसद है वर्तमान में। और ये इनकी देश में पूरे देश में इनकी चर्चा हमेशा सुर्खियों में रही थी क्योंकि सबसे युवा सांसद चुनी गई थी और वो भी कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण नाम के साथ में। और इस सीट पर नामुमकिन जीतना था तो भी इन्होंने जीत दर्ज की थी। ऐसे में कहीं न कहीं सुर्खियों में रही थी संजना जाटव 2024 के लोकसभा चुनाव में। संजना जाटव के पास में जो संपत्ति है वो 23,10,193 रुपये की संपत्ति है संजना जाटव के पास में, जो कि भरतपुर की सांसद है। इनके पास में ये कहीं न कहीं बानसूर विधानसभा सीट से 2023 का चुनाव लड़ी थी, लेकिन थोड़े से अंतर के कारण ये चुनाव हारी थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहीं न कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता था। इनकी किस्मत यहाँ लोकसभा में खुल गई संजना जाटव की। ये वर्तमान में भरतपुर संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद है संजना जाटव। राजस्थान के 3 सबसे कम पैसों वाले सांसद है वो है हनुमान बेनीवाल, अमरा राम चौधरी और संजना जाटव। ये नाम है प्रमुख, जो कि इनके पास ये सबसे कम पैसों वाले सांसद है, यानी इनके पास सबसे कम संपत्ति मानी जाती है, जो कि हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक नागौर सांसद इनके पास में और अमरा राम चौधरी जो कि यहाँ से सांसद आते सीकर के इनके पास में और संजना जाटव जो कि भरतपुर की सांसद है। इन 3 सांसदों के पास में राजस्थान में सबसे कम संपत्ति पाई गई है, जो कि ये कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण नाम माना जाता है।
और सबसे सर्वाधिक संपत्ति वो पीपी चौधरी पाली के बीजेपी के सांसद और दुष्यंत सिंह झालावाड़ बारा के सांसद, उनके पास में सबसे ज्यादा संपत्ति मानी जाती है। तो ये हमने आपको संपूर्ण जानकारी बताई है कि राजस्थान के किस सांसद के पास में कुल कितनी संपत्ति है। ये हर प्रदेशवासियों को जानने की जानकारी हो नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखी होगी कि किस सांसद के पास में कुल कितनी संपत्ति है। ये एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं माना जाता है। आप सभी लोगों ने देखी होगी कि आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद के पास में कुल कितनी संपत्ति है। ये पूरी जानकारी आपने देखी होगी। हमने आपको पूरी संपूर्ण जानकारी बताई है किस सांसद के पास में कुल कितनी संपत्ति है, वो कितनी बार चुनाव जीते थे और किस पार्टी के सांसद है। ये हमने आपको संपूर्ण जानकारी बताई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही कमेंट करके बताइए किस सांसद के पास में कितनी संपत्ति थी और कौन सा सांसद टॉप और कौन सा सांसद कम रहा था। ये आप संपूर्ण जानकारी कमेंट के माध्यम बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं पुनः आप सभी का आभार।